उसी कड़ी में हम लोगों के द्वारा मुख्यालय स्तर पर, सरकार स्तर पर प्रयास किया गया और ये योजना लॉन्च की गई है। जैसा कि आप अवगत हैं, नाव है, विपणन किट है, ये सब आज वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों का जो उद्देश्य है कि मछुआरे भाइयों को नई तकनीक उनको उपलब्ध कराएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और वो पैसा कमा सके, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। ये जो कार्यक्रम है इसका इम्पोर्टेंट पहलू भी ये है कि ये जाल जो हम लोग यूज़ करते हैं तो वो 4 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। वो जलकर प्रबंधन अधिनियम है, उसमें इस चीज़ पर रोक लगा दिया गया है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि संसाधन दिन ब दिन कमते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो आपके पास जो संसाधन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो सिचुएट कर गया, अब उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अब लोग जो हैं वो मत्स्य पालन की तरफ आ रहे हैं। जितना कृषि से आपको पर हेक्टेयर या पर एकड़ आमदनी होता है, उसके 10 से 15 गुना ज़्यादा आपको मत्स्य पालन में आपको उत्पादन होगा। 2-3 एग्जाम्पल दे दें। जब हम पटना के उप मत्स्य निदेशक थे तो सासाराम गए, तो लोग मिलने के लिए आए सर्किट हाउस में। उसमें एक अर्नब वस्त्र एक लड़का वो आया वहाँ, वो न्यूजीलैंड से एमटेक करके वहाँ जॉब कर रहा था। और जब हम लोगों के बात वो सुना तो इतना प्रभावित हुआ कि वो जॉब छोड़ के चला आया है और 3.5 करोड़ का उसका टर्नओवर है। तो समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा व्यवसाय है या नौकरी है जिसमें उतना पैसा आएगा। तो आदमी को, जो मत्स्य कृषक हैं, उनको तरह तरह की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है, इसलिए कि आप उस योजना को अपनावें। धीरे धीरे अनुदान की व्यवस्था कम होती चली जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी के पास ज़मीन नहीं है, वो मत्स्य पालन करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि चौर एरिया के विकास के लिए कोई चाहते हैं तो लीज कराने का हम लोग चक्कर हटा दिए हैं। लीज में जिनका ज़मीन है वो डरते हैं कि बाद में कहीं कब्जा न कर ले, तो 1000 के स्टैम्प पेपर पर वो एग्रीमेंट करा लेंगे, उनको योजना का लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह का जो सारण एरिया है, गोपालगंज, छपरा, सीवान, इस सब में बहुत लोग लार्ज स्केल में कर रहे हैं। जो चौर उसी तरह बैरन पड़ा हुआ था, उसमें लाखों लाख रुपया का लोग उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। साले से आए हुए भारती सर, जो हम लोग के सीनियर भी हैं, उनका स्वागत है। और अब इस कार्यक्रम में चूँकि निदेशक मत्स्य और मत्स्य विद्यालय के और भी जो पदाधिकारी उनको आने वाले थे, लेकिन व्यवस्था के कारण आज कुछ विशेष बैठक हो गई, इस कारण से नहीं आ पाए। सभी का उनका सहयोग हमारा संग प्राप्त हुआ है। उसके लिए जो भी यहाँ पर और समिति के जो उप निदेशक आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और जिला मत्स्य पदाधिकारी श्री शंभू नायक सर, जो कि इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, जो इतना दिन से अपनों को जो भी प्रक्रियाएं हैं पूरा करा करके आज इस मुकाम पर लाए, आज वितरण कराया सके, इसलिए वो भी इनके धन्यवाद के ये स्वागत है उनका। उसके अलावा सबसे पहले जो मत्स्य किसान भाई हैं जो आए हैं, उनका विशेष में स्वागत है, क्योंकि जो योजनाएं होती है उसको पूरा करने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के बाद योजनाओं का लाभ मिलता है। और इसलिए आप विशेष रूप स्वागत के पात्र हैं, क्योंकि आप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और इस योजनाओं के माध्यम से आप मत्स्य पालन में योगदान दे रहे हैं। और आपके साथ साथ जो आपको और देखेंगे योजनाओं का लाभ लेते हुए, जो आपकी जो
पड़ोस के किसान मत्स्य पालक हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, उनको भी पता होगा कि मत्स्य विभाग में ऐसी योजनाएं चल रही है, इसका लाभ लेकर के वो भी मत्स्य पालन में आगे बढ़ेंगे और भविष्य में उनको भी मत्स्य की जो योजनाएं लागू हो रही है उनका लाभ मिलेगा। इसलिए आपको विशेष रूप से इस कार्यक्रम में स्वागत है। और इसके अलावा जो भी जिला मत्स्य कार्यालय के जो भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो भी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, जो आपके यहाँ पहुँचाते हैं योजनाओं को, आपके अंतिम रूप के आपके स्तर तक पहुँचाते हैं। और उसके लिए बहुत उनको कठिनाई झेलना पड़ता है विभाग की ओर से, और बहुत तरह की उनके प्रक्रियाएँ पूरी करें, उनको भी बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। तो उनका भी विशेष रूप से इसमें स्वागत है सभी कर्मचारी का। और जो भी इसमें मीडिया कर्मी हैं, जो भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनका भी ये स्वागत है। और मत्स्य निदेशालय से और जो भी आए हुए पदाधिकारी कर्मचारी जो कि इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनका भी इसमें स्वागत है। इसलिए इसमें मेरा विशेष आप लोग से अनुरोध होगा, योजनाएं तो ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, योजनाएं हम लोग दे रहे हैं, योजनाएं तो एक माध्यम है आपके तरफ पहुंचने का। आपसे योगदान है कि जो मत्स्य पालन में आप लोग नई नई तकनीकी विधि अपनाएं। आप लोग कई तकनीक आ गई, कई तकनीक क्या होता है कि आप लोग तुरंत शॉर्ट सोचते हैं, नज़दीक मत सोचिए। अगर आप एक बार पूंजी लगाते हैं किसी चीज़ में तो आपको कम से कम 5 साल 10 साल आपको आमदनी होती रहेगी। और ये जान लें आप लोग कि ये मत्स्य के अलावे ठीक है और सारे बहुत व्यवसाय हैं, लेकिन मत्स्य एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आपका इमीडिएट आपके पास मार्केट उपलब्ध है। ये इस व्यवसाय का ब्यूटी है, जान लीजिए। और आपके पास जो उत्पाद है, जो मत्स्य है या मछली है या मछली के साथ साथ कोई भी स्पीशीज कर रहे हैं, आप जब चाहें, रात में चाहें, दिन में चाहें, जब चाहें बेच सकते हैं। इतना जो इसमें जो इतना जो किसी में व्यवसाय में नहीं है आपके साथ में। जैसे आप क्रॉप करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप करते हैं, ये मैच्योर क्रॉप नहीं हार्वेस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन मछली में क्या देखेंगे आप, 100 ग्राम मछली बेच सकते हैं, आधा किलो बेच सकते हैं, 1 किलो बेच सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं। और एक एडवांटेज है, आप मत्स्य पालन में आप जितनी तकनीक लगाएंगे उसके आपकी आमदनी उतनी बढ़ेगी। 1 एकड़ से आप 2 लाख भी ले सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं। और एक फायदा है, अगर आपके पास भूमि कम है तो आप नई तकनीक का प्रयोग करें। आरएस का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिए और अपना प्रेरणादायक शब्दों से हम लोगों को अनुग्रहित किए। पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं उप मत्स्य निदेशक श्री आभास चंद्र मंडल सर का, जिन्होंने प्रायः हम लोगों के सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं जिला मत्स्य पदाधिकारी श्री शंभू नायक सर का, जो अपने कुशल प्रबंधन से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को भी सुनियोजित ढंग से संपर्क कराने में सफल होते हैं। धन्यवाद ज्ञापन करते हैं उन सभी कृषक बंधुओं को, किसान भाइयों को, जिन्होंने अपना समय निकालकर और विभिन्न दूर दराज अंचलों से आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिए, प्रेरणादायक शब्दों को सुने, योजनाओं के बारे में जाने और बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके योजनाओं का लाभ लेने का आगे भी कार्य करेंगे और अभी भी योजना का कुछ लाभ लिए। हम धन्यवाद देते हैं अपने कर्मचारी पदाधिकारी गणों का, जिन्होंने आपस में समन्वय स्थापित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किए। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आज आप लोगों ने जो योजना देखे, जो कार्यक्रम देखे और विभिन्न योजनाओं के बारे में समझे, जानकारी लिए, उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे और अपने रोजगार, अपना जीवन और अपने आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ वर्तमान में इस समारोह कार्यक्रम का समापन